यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज युवान सीरीज 4.0 के तीसरे भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। कल हम दूसरे भाग में 1 से 150 तक के वन लाइनर प्रश्न को हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ाते हुए 151 से 300 तक के प्रश्नों को देखेंगे। युवान सीरीज भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की लेखा परीक्षा करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। संविधान में अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। भारत का संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां रखता है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति की शक्ति आपातकाल में बढ़ जाती है। आपातकालीन घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। भारत में समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व में है। संविधान में अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य करते हैं। संसद में बजट संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों की उन्नति से संबंधित है। संसद भवन में बैठती है। राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। संसद का पहला सत्र हर वर्ष राष्ट्रपति संबोधन से शुरू होता है। संसद में कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद में धन विधेयक राज्यसभा नहीं रोक सकती है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश केवल विधानमंडल के सत्र न होने पर जारी होता है। राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह होती है। भारत का संविधान संघात्मक लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति के है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक गणराज्य है। भारतीय लोकतंत्र वयस्क मताधिकार पर आधारित है। मतदाता की आयु 18 वर्ष है। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति अंगरक्षक होती है। भारत की संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। संसद में हंगामा निवारण के लिए मार्शल तैनात रहते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा 1946 में बनी थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा 1946 में बनी थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत संघ ढांचा वाला देश है लेकिन केंद्र मजबूत है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री भारत का कार्यपालिका प्रमुख होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संसद विधायी कार्य करती है। संसद कानून बनाती है। संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 संविधान के संरक्षण का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्धारण में सहायक होते हैं। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग को लिखा गया है। प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य बताती है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। संविधान अनुच्छेद संशोधन 368 के तहत होता है। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के विषय। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है। भारत में मतदाता की आयु 18 वर्ष है। संसद का सत्र राष्ट्रपति आह्वान करते हैं। संसद का सत्र 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, राज्यसभा में 250, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा स्थायी सदन, संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश भारत का प्रधान न्यायाधीश कहलाता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्र आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356, वित्त आपातकाल 360। संविधान को कठोर और लचीला दोनों कहा गया। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। नागरिकता अनुच्छेद 511 में वर्णित है। संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 है। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। संविधान सभा में कुल 24 जनवरी 1950 को हुआ था अंतिम सत्र। संविधान को हिंदी में भारतीय संविधान कहा गया है। संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई है। संविधान में कुल 22 भाग हैं। इसे 25 भाग, लेकिन मूल रूप से 22 भाग हैं। संशोधित 22 भाग हैं, इसे 25 भाग है। संविधान में कुल 470 अनुच्छेद हैं। संशोधित सहित संविधान में कुल संशोधित सहित 470 अनुच्छेद 25 भाग हैं, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान संघ होते हुए भी केंद्र को मजबूत बनाता है। संसद में कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 245 में दी गई है। विधेयक संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। बजट सत्र में वित्त मंत्री पेश करते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123, राज्यपाल को 213, राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल को क्षमा शक्ति अनुच्छेद 161 में है। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुई थी। पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्य होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। लोकसभा चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे की चिट्ठी उपराष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाएं भाग लेती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संसद और राज्य की विधानसभाएं भाग लेती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने आज 151 से 300 तक के प्रश्नों को देखा है। कल हमने 1 से 151 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम 152 से 300 यानी पॉलिटी के तांडव में हमने कुल 300 वन लाइनर प्रश्नों को देखा, जो तमाम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।